गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि ये आपका है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। जो देखिए 12th क्लास डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर और BCA क्लासेस और अदर क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये 11 जुलाई से एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों का, डिप्लोमा और BCA BSc और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी होने वाले हैं 11 जुलाई से समथिंग। तो मैं उनके लिए इंटीग्रेशन एक टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। और देखिए ये 12th क्लास और 11th क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा 11th और 12th के लिए, क्योंकि जैसे बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनको जब तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो वो फिजिक्स को वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो 11th क्लास और 12th और डिप्लोमा BCA BTech और अदर क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि हम देखिए सम स्टैंडर्ड फार्मूला। देखिए ये होता क्या है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिवर्स होता है, यानी कि रिवर्स उस डेरिवेटिव का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये होता है हमारा डेरिवेटिव और ये जो होता है एंटी डेरिवेटिव। ये हमारे देखिए डेरिवेटिव्स हैं और ये एंटी डेरिवेटिव, एंटी यानी रिवर्स, इसके जस्ट उल्टे एक तरह से। तो जैसे कि हम यहाँ कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करें तो 0 होता है, यहाँ कांस्टेंट का करें इंटीग्रेशन करें तो cx होता है। अब जैसे यहाँ sin x का हम कर रहे हैं, sin x ये sin x एक फलन है यानी फंक्शन है। sin x का क्या होता है, cos x होता है। और cos x का हम इंटीग्रेट करें, cos x को हम cos x का एंटी डेरिवेटिव बोलें या इंटीग्रेशन बोलें, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। और यहाँ देखिए cos x, ये cos x है, cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस sin x। और यहाँ पर sin x का होता है माइनस cos x होता है। और देखिए tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है। देखिए tan x का क्या होता है, डिफरेंशिएट sec स्क्वायर है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्या होता है tan x। अब देखिए cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ हम देखें कि cosec स्क्वायर x का करें हम तो क्या होगा, माइनस cot x होगा, माइनस cot x। अब जैसे हम ये करें sec x का डेरिवेटिव करें तो sec x इंटू tan x, और हम sec x इंटू tan x का करते हैं तो होता है हमारा sec x आता है, आंसर क्या आता है, sec x आता है। और cosec x का करते हैं तो माइनस cosec x इंटू cot x, और cosec x इंटू cot x का करेंगे तो माइनस cosec x होगा, ठीक है। जैसे हम e की पावर x का हम करें तो हमारा e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करें तो e की पावर x होता है। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x का करें तो log x होता है, log x। अब जैसे साइन इनवर्स का करें, साइन इनवर्स x का तो 1/√1 - x² होता है, और इसका करते हैं तो साइन इनवर्स x होता है ये। तो ये जस्ट रिवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, यानी कि तो ये देखिए हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी मीडियम से ही समझाता हूँ। अक्सर ये थोड़ा लिखता इंग्लिश मीडियम में हूँ और हिंदी में ही अक्सर समझाता हूँ। तो देखिए हम आज क्वेश्चन करेंगे इस पे, जैसे साइन स्क्वायर x, और जैसे कि साइन क्यू एक्स, ये cos स्क्वायर cos क्यू एक्स, साइन 4x, साइन 6x और साइन 7x, साइन की पावर 7x, ठीक है। तो हम ये आज इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए बच्चों कोरोना चल रहा है, कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना कम से कम कोई पता नहीं, साल 2 साल 3 साल कब तक रही है, इसका कोई हमें आइडिया नहीं है। तो मेरे साथ आप लगे रहिए। और देखिए आपकी जो पढ़ाई है मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई आपकी,
ठीक है, कोई क्लासेस ऑफ रहेंगी, जब क्लासेस ऑफ रहेंगी तो आपकी पढ़ाई वहाँ नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन हो पाएगी। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तो जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 9th क्लास और 10th क्लास और 11th क्लास, इन सब की वीडियो मैं बनाऊंगा और सबको अपलोड करूंगा, ठीक है, और बारी बारी से सबको मैं करता रहूंगा। ये जो जून की जो छुट्टियां हैं, इसमें भी मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, ठीक है। और देखिए आप घर पे रह के पढ़ाई करिएगा अच्छे से। देखिए अगर आपको अच्छा बनना है तो आपका इसका यूज करिए जून का, आप ये मस्ती मत करिए और आप इसमें लगे रहिए, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो बहुत अच्छे देते रहूंगा। अब देखिए इसे हम कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। और देखिए ये मैं अभी आपको ये जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज क्यू एक्स, ये सारे मैं अभी आपको पूरे कराऊंगा। तो देखिए इससे करने से पहले क्या है कि हम ये देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि देखिए डेरिवेटिव ऑफ जैसे साइन एक्स, तो इसका साइन एक्स विद respect टू एक्स, तो ये हो जाएगा डेरिवेट। इसका मतलब पूरा ये जो हमें प्रोसेस है लिखने का, ये इससे पूरा शो करेगा, यानी कि साइन एक्स, ठीक है, यानी डी अपॉन डी एक्स डेरिवेट। ये एक्स है आपको बताता है, रेस्पेक्ट बताता है। साइन एक्स का होता है हमारा कॉज एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर एक देख लेते हैं, यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स, यानी कॉज एक्स, तो ये हो जाएगा कॉज एक्स और डी एक्स, ये रेस्पेक्ट बताता है, ठीक है। तो कॉज एक्स का हो जाएगा हमारा, कॉज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये तो हमारा डेरिवेटिव है और ये एंटी डेरिवेटिव है। अब ठीक है ना। अब जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ जैसे कॉज एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए हम ये करें माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स का करते हैं तो क्या हो जाता है, कॉज एक्स हो जाता है। माइनस साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कॉज एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, ये ठीक नहीं लग रहा है माइनस, तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, यानी साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस और कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम ये क्वेश्चंस जैसे हम कर रहे हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें, या साइन क्यूब का करें, या कॉज स्क्वायर एक्स का करें, या कॉज क्यूब एक्स का करें, या साइन 4 या साइन 6 या साइन की पावर 7 एक्स का हम ये इंटीग्रेशन करेंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम करेंगे कैसे, उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए cos 2x होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक cos 2x होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसमें ये जो दो फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले और ये वाले, ये ज़्यादा यूजफुल है इसमें। और देखिए ये कहाँ से आते हैं ये फॉर्मूले, आप ध्यान रख पाए इसको। जैसे cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ये देखिए साइन a प्लस बी होता है हमारा साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, एक होता है कॉज ए प्लस बी इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, और एक होता है साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, एक होता है कॉस 3 इक्वल टू 4 कॉज क्यू ए माइनस 3 कॉज ए होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये फॉर्मूले दो हैं, दो मैंने अभी लिखे नहीं है, 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले आपको निकल के आ जाते हैं। अब जैसे cos 2x इक्वल टू जैसे ये है, जैसे cos 2x इक्वल टू जैसे कि cos, मैं इस 2x को लिख देता हूं x प्लस एक्स लिख देता हूं, cos x प्लस एक्स। अब जैसे कि cos a प्लस b हमारा होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखिए ये a ये b, ये a ये b, ठीक है, ये a और ये b। तो इसका मतलब है कि a की जगह पर भी क्या है, x है, a की जगह x है,
और b की जगह पर भी क्या है, x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a की जगह और b की जगह पर हम पुट कर देते हैं x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू, देखो यहाँ पर भी हो जाएगा cos x माइनस यानी sin x इंटू sin x हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस sin x का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाता है। ये उसी तरीके से मल्टीपल करते हैं जैसे x इंटू एक्स करते हैं, तो इसका बेस क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। और देखिए जैसे sin x करते हैं तो इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1, तो हो जाता है हमारा यानी sin x का होल स्क्वायर, और हम इसे लिख देते हैं sin स्क्वायर x लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये आ गया यानी cos 2x इक्वल टू आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आ गया। अब देखिए हमें जैसे ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें लाना है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लेके आना है। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें ये लेके आना है कि cos 2x इक्वल टू जैसे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए cos भी है और sin भी है, तो हम क्या करेंगे, cos को हटा देंगे। cos को कैसे हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो देखिए cos स्क्वायर x इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये तो cos स्क्वायर x की वैल्यू लगाएंगे हम यहाँ पर, cos स्क्वायर x को लगाएंगे 1 माइनस यानी sin स्क्वायर x माइनस, और देखिए ये sin स्क्वायर x है ये, तो देखिए जैसे 1 जैसे माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाता है माइनस का 2, तो माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे माइनस वन हम चाहे माइनस इसे कॉमन ले ले तो 1 प्लस 1, ओके, ऐसे इसे कॉमन ले सकते हैं तो 1 ओवर 2 हो जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा आ गया यानी cos 2x आ गया, cos 2x। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे हमें ये लाना है cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1, तो वो इसी से ही आ जाएगा। अब जैसे देखिए ये है cos 2x इक्वल टू यानी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आप इसी फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इसी को ध्यान रखिए, इस वाले फॉर्मूले को। अब देखिए, अब जैसे वो हमें यह इसकी cos की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को यहीं रहने दीजिए, माइनस sin स्क्वायर x को यहाँ से लगा दीजिए, sin स्क्वायर x की वैल्यू लगाइए यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर x लग जाएगी, और इसके देखिए cos स्क्वायर x अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। देखिए cos स्क्वायर x और 1 यानी 1 और 1 कितने हो गए, ये प्लस हो रहा है तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1, तो ये हो गया हमारा cos 2x। ठीक है, तो ये आपको दो फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में, और ये आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इन दो फॉर्मूलों को ध्यान रखिए और आप आराम से निकाल सकते भी हैं। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा ये फॉर्मूलों की, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल जो बेसिक आपका एक तरह से बेस फॉर्मूले हैं, ये आपको ये पता होने चाहिए। तो देखिए अब जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें देखेंगे अभी, अब जैसे हमें मान लीजिए कि हमें ये सॉल्व करना है, sin स्क्वायर x करना है। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। जैसे इसे लेट कर लेते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यानी sin स्क्वायर x और dx, हमने इसका हमें इंटीग्रेट करना है sin स्क्वायर x का। अब देखिए sin स्क्वायर, हमारे पास समझिए दो फॉर्मूले हैं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये साइन है तो साइन इस वाले फॉर्मूले में है, तो हम देखिए ये है यानी कि वी नो दैट यानी कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। अब यहाँ sin स्क्वायर x है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का जो 2 है हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए 1 तो यहीं पर रहा, 1 उसी राइट साइड ही है। अब cos 2x लेफ्ट से हमने राइट भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा cos 2x जाके उधर cos 2x हो जाएगा cos 2x। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए sin स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 1/2 यानी कि 1 माइनस cos 2x ये, तो हमारे पास sin स्क्वायर x की वैल्यू जो आ गई। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू करनी है, तो हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x की 1/2 ये हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन
पुट इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देंगे, देखिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो देखिए हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है पूरी, तो देखिए 1/2 और 1 माइनस cos 2x और ये dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है 1/2, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। देखिए इसे अभी देखिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और देखिए आप बुक से थोड़ा पढ़ते रहिए, इसको थोड़ा समझिए, फॉर्मूले समझिए, थोड़ा क्वेश्चन करिए। देखिए मैथ है, बिना प्रैक्टिस के मैथ कभी नहीं आता है, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस आप मैथ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसे 1/2 इसे ये इंटीग्रेशन साइन है, इसको इंटीग्रेशन साइन से हम बाहर लेंगे 1/2 को, ठीक है ये, और अंदर रह जाएगा 1 माइनस cos 2x, यानी 1 माइनस cos 2x और ये dx, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि 1/2, ठीक है, ये देखिए, और क्या देखिए अब क्या करेंगे, अब इधर से ये इंटीग्रेशन साइन जो है ये वाला अंदर ले जाएंगे, किसके पास, 1 के पास और इसके पास, तो देखिए इंटीग्रेशन साइन हम अंदर ले गए, किसके पास, 1 के, और ये dx है, हम इधर अंदर लेके आएंगे, इधर से dx लाएंगे, फिर माइनस है बीच में, ठीक है ना, माइनस लाएंगे, अब इंटीग्रेशन साइन ले जाएंगे, तो ये देखिए cos, अब cos के पास ले जाएंगे cos 2x, और इधर से dx लाएंगे, तो ये dx हुआ, और हम इसे पूरा ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे यहां पर देखेंगे तो अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए जैसे डेरिवेटिव ऑफ x, यानी x का डिफरेंशिएट क्या होता है, x का डिफरेंशिएट होता है हमारा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अगर हम 1 का इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे यानी 1/2 और 1 का हो जाएगा हमारा x हो जाएगा माइनस, अब देखिए यहां पर है cos 2x, अब हमें पता है इसका कि हम ये जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, क्या होता है, sin x होता है, sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये 2x है, क्या है, 2x है, ठीक है, क्या है, 2x, इस 2x को छुपा लीजिए। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, cos 2x, ठीक है, और dx, अब यहाँ x है, ठीक है, x है तो क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x हो जाएगा, यहाँ cos 2x है, इस 2x को छुपा लीजिए, अपने दिमाग में ये समझिए कि ये x ही है, जो हमने छुपाया है वो क्या है, x है, तो cos x हो गया, और cos x हो गया तो cos x का क्या होगा, sin x होगा, तो हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे हम cos 2x, ठीक है। जो तुमने छुपाया उसका करिए डिफरेंशिएट, क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, यानी कि 2x, क्या किया, 2x का डिफरेंशिएट, 2 कांस्टेंट है बाहर लिखिए, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 हुआ, यानी 2x का डिफरेंशिएट कितना हुआ, 2। अब क्या करेंगे, जो हमने इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहां पर वही काम कर लेते हैं, इसको छुपाया तो ये हुआ हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x का होता है हमारा sin x, तो लिखेंगे sin 2x, और इसका डिफरेंशिएट जो हमने छुपाते हैं उसका डिफरेंशिएट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया 2 से, और हमने लगा दिया प्लस c, ठीक है, प्लस c हम आपको बताएंगे डिटेल में क्या होता है। और देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2x माइनस ये अंदर करेंगे तो 1/2 2 जा 4, ठीक है, और sin 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c लगा सकते हैं यहाँ पर, और i देखिए हमने लेट किया था उसे sin स्क्वायर x को, तो हम लिख देंगे यहाँ पर sin स्क्वायर x को i लेट किया था, और dx, ठीक, ये तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन सी हो जाता है, ओके, ये क्वेश्चन हो जाता है। और देखिए, और आपको मैं और अभी आपको थोड़ा सा और बेसिक चीजें बता देता हूं जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए। तो देखिए अभी हम अब आपको बताएंगे, हम sin क्यूब x का बताएंगे, और ये cos sin 6x sin 4x, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जैसे अभी हमने किया था कि cos 2x को हमने लेट किया, सॉरी हाँ, यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये क्या है, देखिए हम ये जानते हैं कि cos x dx, cos x का सीधा सीधा हो जाता है
साइन एक्स हो जाता है, कॉज एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, रियल फंक्शन है, यानी रियल फंक्शन एक्स है। यहाँ पर ये रियल फंक्शन नहीं है एक तरह से, एक्स नहीं, ये एक्स नहीं, ये 2x है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसमें 2x को हमने लेट कर लिया, हमने t लेट कर लिया, एक अदर फंक्शन हमने t लेट कर लिया। अब जहाँ पे लेट करते हैं हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम इस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यानी d अपॉन डी एक्स, और हमने 2x ये डिफरेंशिएट कर दिया, और d अपॉन डी एक्स, और ये t का कर दिया इधर। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, ठीक है, और x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2dx इक्वल टू dt। अब हम निकालेंगे यहाँ से dx की वैल्यू, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो dt अपॉन 2 ये। अब देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर देखेंगे, इसकी वैल्यू लगाइए, देखिए कॉज, इस 2x को हमने लेट किया था, t लेट किया था, तो t लगा दीजिए यहाँ पर, और dx जो है, dx की वैल्यू यहाँ से लगाई dt अपॉन 2, यानी dt अपॉन 2, ठीक है ना, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा cos t और dt। देखिए ये हमारा cos t यानी t का फंक्शन है, और ये dt ये रेस्पेक्ट t का रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, और cos t का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, sin t, ओके, 1/2। और देखिए sin t की वैल्यू आप दोबारा से लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x। तो देखिए इसको लिख सकते हैं sin 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ओके। अब देखिए, अब जैसे, और मैं अभी आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए जैसे कि जैसे d अपॉन डी, सॉरी, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, जैसे कि मान लेते हैं 2x और dx, हम ये जानते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x ही होता है। यहाँ x फलन है तो कोई x ही आ रहा है, यहाँ 2x है, इस 2x को हम छुपा लेंगे, क्या करेंगे, छुपा लेंगे 2x को, तो क्या करेंगे, x ही समझेंगे, तो e की पावर क्या हो जाएगा 2x, ओके। और देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे 2x का, तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, तो 2, इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा यानी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2। अब जैसे करें e की पावर 3t और dt t के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा e की पावर 3t अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि 3t का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। जैसे e की पावर, जैसे 4k, e की पावर 4k और dk, यहाँ रेस्पेक्ट k है, तो ये हो जाएगा e की पावर 4k अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों के यहाँ रेस्पेक्ट जो है वो हमारा क्या है, रेस्पेक्ट हमारा है यहाँ पे k है, तो ये e की पावर 4k कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट कब होता है मैं आपको बताऊंगा, रेस्पेक्ट, ठीक है।